मेजर गौरव वारी साहब, आप कश्मीर पर गंदी नजर रखने की बजाय ना मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी चाइना के साथ करें। कोई सी चार आप इंडियन एक्ट्रेसेस ले लें, जैसे सोनाक्षी सिन्हा साहिबा हो गई, जैसे आलिया भट्ट साहिबा हो गई, जैसे दिशा पटानी साहिबा हो गई, जैसे वो कंगना रवत साहिबा हो गई। इनका रिश्ता लेके मोदी जी इनके पिता बने, और वो जो आपके है ना योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, वो बतौर पंडित वो जाए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास, वहां जाकर कहें ये हैं जी हमारी बेटियां, आप इनका रिश्ता कबूल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आर्टिकल 370 की और 35 की मनसूखी के बाद जो मेजर गौरव आर्या जैसी मेंटालिटी एक माइंडसेट इंडिया में बैठा है, ये बड़े फखरी अंदाज में कहता होता था कि जी अब हम कश्मीर जाएंगे और जो कश्मीरी माएँ बहनें बेटियां हमारी मजलूम, उनके साथ जबरदस्ती शादी करेंगे। तो मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आज आपसे पूछता हूँ, जो चाइना ने 5 मई 2020 को पेंगोंग सू लेक पर इंडियन आर्मी की फैंटी लगाई, इस पर आप क्या कहेंगे? मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, 9 मई 2020 को जो चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को नाकुला रीजन में पत्थर मार मार के जख्मी कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपका एनडीटीवी कहता है कि इंडियन तिब्बतियन जो बॉर्डर फोर्स है उसके सीनियर जो थे ऑफिशियल, उसको चाइनीज आर्मी ने पकड़ के डिटेन कर लिया, उनसे असला छीन लिया, और वहां पर कई तो आपके सीनियर ऑफिसर्स को एयर हेल्प आई है, यानी हेलीकॉप्टर्स आए हैं, पत्थर मार मार के जख्मी थे उनको वहां से लेकर गए हैं। और उसके बाद आप लोगों का पता क्या रवैया था आपकी आर्मी का? आपकी आर्मी का ये रवैया था कि इन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर पकड़ के ना, ये जो अगर आपको नजर भी आ रहा होगा, ये चाइनीज आर्मी को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप यू आर इन इंडियन टेरिटरी, आप वापस चले जाएं। ये वो इंडियन आर्मी कर रही है जो 2019 में 71.1 अरब डॉलर का बजट लेती है। तो मेजर गौरव वारी साहब, आप तो कहते थे ना कि पाकिस्तानी आर्मी चूड़ियां पहन ले। इस तजलील के बाद, इस ह्यूमिलेशन के बाद, इस डरपोकी के बाद मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि इंडियन आर्मी ये काम करे। इंडियन आर्मी ना अब चूड़ियां, पायल, घाघरा, वो बालियां पहन ले, क्योंकि इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब चाइना के साथ आप लोग कैसे दोस्ती बढ़ा सकते हैं? आप कश्मीर पर गंदी नजर रखने की बजाय ना मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी चाइना के साथ करें। कोई सी चार आप इंडियन एक्ट्रेसेस ले लें, जैसे सोनाक्षी सिन्हा साहिबा हो गई, जैसे आलिया भट्ट साहिबा हो गई, जैसे दिशा पटानी साहिबा हो गई, जैसे वो कंगना रवत साहिबा हो गई। इनका रिश्ता लेके मोदी जी इनके पिता बने, और वो जो आपके है ना योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, वो बतौर पंडित वो जाए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास, वहां जाकर कहें ये हैं जी हमारी बेटियां, आप इनका रिश्ता कबूल कर लें। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आगे बैठे ना, तो बड़े सबमिसिव होके, सबॉर्डिनेट होके और बड़े अदब से बैठे, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रपोजल। और जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट करें, तो आपके जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो उसी वक्त पंडित की कैपेसिटी में साथ साथ फेरे लगवाएं। ये आपकी जो 4 हीरोइंस हैं और जो 4 चाइनीज आर्म फोर्सेस के पर्सनल होंगे, उनके साथ फेरे लगाएं और मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी को उजागर कर दें, मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी को सक्सेसफुल कर दें। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि चाइनीज जो होंगे वो आपके जीजाजी बन जाएंगे, आपके दामाद बन जाएंगे। और याद रखें, जीजाजी और दामाद को नाराज नहीं किया जाता, लिहाजा जो आपका दामाद और जीजाजी आपसे मांगे, यानी जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया है आपको और चाइना के दरमियान, आप उन्हें दे दें। मुझे पता आप लोग समझदार हैं, आप लोगों की एक सिविलाइजेशन है, आप अपने दामाद और जीजाजी को नाराज नहीं करेंगे तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी हल हो जाएगा, क्योंकि लड़ तो आप उनसे सकते नहीं है। ये तो एक फैक्ट है जो आपके सामने आ गया। अच्छा, एक और बात है जिसमें आप फख्र मजीद करेंगे, फख्र ये होगा, आप दुनिया को ये बताया करेंगे जो हमारे जीजा जी हैं, उनका करंट इस वक्त बिजनेस ये है कि वो BRI के नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट को इंटीग्रेट कर रहा है। अरबों खरबों डॉलर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट है। फिर आप ये भी बताएंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए आपके जीजा जी ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, और आप लोग भी उसका हिस्सा हैं। फिर आप दुनिया को ये भी फख्र से बता सकेंगे कि हमारे जो जीजा जी हैं वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। फिर आप दुनिया को ये भी फख्र से बता सकेंगे कि आपके जो जीजा जी हैं उन्होंने पेंडेमिक ये जो था कोरोना वायरस, इसको सबसे पहले कंटेन किया, हत्ता कि शुरू भी वहां से हुआ लेकिन कंटेन करने में भी कामयाब हुए। फिर आप ये भी दुनिया को बता सकेंगे कि इस वक्त जो दुनिया की सुपर पावर है उसकी जो सारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो हमारे जीजा जी के नाम पर होंगे। वहां डोमेस्टिक इशू खत्म हो गए। ये है हमारे जीजा जी का इंटरनेशनल स्टेचर।
चाइना का, क्योंकि आपके जीजा जी चाइना है। फिर आप ये भी दुनिया को बता सकेंगे जो हमारे जीजा जी हैं अब वो हम पे तरस खाएंगे, लिहाजा उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाएगी। फिर आप ये भी दुनिया को बता सकेंगे हमारे जीजा जी हम पे मजीद तरस खाएंगे और आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेंबरशिप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ना आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप मिल रही है, ना आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली है, आपके जीजा जी यानी चाइना जो उस पर रुकावट है। फिर आप दुनिया को ये भी फख्र से बता सकेंगे कि यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारे जीजा जी हैं, अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारे जीजा जी हैं, और अमेरिका को 418 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे जीजा जी के फेवर में जा रही है ट्रेड। फिर आप दुनिया को ये भी फख्र से बता सकेंगे कि 261.1 बिलियन डिफेंस बजट है हमारे जीजा जी का 2019 का। फिर आप दुनिया को ये भी फख्र से बता सकेंगे कि हमारे जो जीजा जी हैं उनका जो जीडीपी है वो 13.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है 2019 का। फिर हम ठहरे आपके जीजा जी के टाइम टेस्टेड फ्रेंड। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, हमें बॉलीवुड का कोई रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन हमें पता है बॉलीवुड ही है। नाच गाने से आप दुनिया को अपना इमेज दिखाते हैं, सॉफ्ट इमेज, वरना हकीकत आपकी ये है जिनके पास पावर होती है उनके आगे आप झुक जाते हैं, जो मजलूम होते हैं उन पे आप फायरिंग करते हैं। तो हमें आपकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ योर जीजा जी, टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ योर जीजा जी, कि कश्मीरियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारने दें, उन पे गंदी नजरें न रखें कश्मीरी माँ बहनों बेटियों पर, क्योंकि कश्मीरी रिश्ता देते हैं मोमिनों को, कलमा गो को, गैरतमंदों को, डरपोक लोगों को रिश्ता नहीं देते, जालिमों को रिश्ता नहीं देते। मेजर गौरव आर्य साहब, बस यही मैंने आपसे कहना था। उम्मीद करता हूँ आप तक मेरा मैसेज पहुंच जाएगा।